लेकिन क्या मुझे ऐसी चीज उनसे निकालेगा या कौन हमको निकालेगा? तो आज की सुबह बाइबल हमें बताता है कि वचन कहता है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। सुनिएगा, यहाँ पे वचन कहता है कि मैंने कहा कई बार हम जो यहाँ पे लोग रहते हैं इस संसार में, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करूं, अपने जीवन के अंदर में जो हमारी गुनाहें हैं मैं उनसे आजाद हूं। लेकिन कई तरह के नियमों को, कई तरह की रिवाजों को पालन करके आजाद होना चाहता है, लेकिन क्या वो चीज हमको उससे बाहर निकालता है? तो वचन कहता है और बाइबल क्या सिखाता है हम उसके बारे में आज देखते हैं। बाइबल हमें सिखाता है कि यीशु एक पुत्र जनेगी और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। कहता है पापों से उद्धार कौन करेगा? यीशु है जो लोगों को पापों से उद्धार करेगा। मैंने कहा आज कई नियम और कई चीजें हम बता भी देंगे, लेकिन वे चीजें उस नियम को पालन करने से भी वो नियम हमको आजाद नहीं करेगा, हमको उद्धार नहीं देगा। लेकिन बाइबल कहता है यीशु है जो उद्धार करेगा, अपने लोगों को उनकी गुनाहों से, उनकी पापों से, उनकी बुराई से, उनकी गलत चाल से, उनकी बैड हैबिट से उनको निकालने के लिए इस संसार के अंदर में आया है। और वही उनको उन चीजों से क्या करेगा? शुद्ध करेगा और पवित्र करेगा। ये बाइबल हमको बताता है, हमको सिखाता है, ठीक है ना? तो आगे लिखता है, आगे हम एक वचन और पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ में पढ़ेंगे यूहन्ना 11 का 50 से लेकर 52 पद तक। जॉन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 50 to 52। और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। यहाँ पे लिखा है, यार ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे। कहता है एक मनुष्य हमारे लोगों के लिए मरे और ना यह कि सारी जाति नाश हो। कहता है सारी जाति नाश होने से बचाने के लिए एक मनुष्य हमारे लिए मरेगा, और मरने के द्वारा वो नाश होने वाले जातियों को, नाश होने वाले लोगों को, नाश होने वाले पीपल्स को वो बचाने के लिए अपने आप को इस संसार में देने के लिए आया है, जो खुद मरकर लोगों को जो नाश होंगे अपने गुनाहों में, मैंने कहा अपनी अपराधों में, अपनी बुरी आदतों में, अपनी बुरी चाल चलनों में, उनको छुड़ाने के लिए उसने, वचन कहता है कि एक मनुष्य मरेगा। और आगे लिखता है यह बात उसने अपनी ओर से ना कहा। कहता है कि ये जो बातें कहा जा रहा है ये अपनी ओर से नहीं कह रहा, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। कहता है इस संसार के लोगों के लिए यीशु क्या करेगा? मरेगा, और उनको, मैंने कहा उनके गुनाहों से, उनकी अपराधों से, उनकी बुराइयों से, उनकी पापों से, उनकी बुरी आदतों से, बुरी चाल चलनों से, इस संसार में जितने भी बैड हैबिट है उनसे निकालेगा। आज सुनिएगा, कई बार लोग बुरा में बुरा करते चले जा रहे हैं। हाँ, सरकार ने नियम बनाया है, उनको दंड मिलेगा ऐसा करने से, फिर भी लोग उन काम को करते हैं क्योंकि उनके अंदर में गुनाह है, उनके अंदर में पाप है जो उनको मजबूर कर देता है करने के लिए। और वचन कहता है कि उसको प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनके बुरी आदतों से, उनके पाप से निकालने के लिए इस संसार में मरेगा, और मरने के द्वारा उनको उससे आजाद करेगा। क्यों? क्योंकि मरकर उस पर, उस पाप पर यीशु जय को प्राप्त करेगा, और जो जो उस यीशु के पास में आएगा वे व्यक्ति
अपने गुनाहों से शुद्ध होगा। ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और आगे लिखता है, और ना केवल उस जाति के लिए और इसलिए भी कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दे। और जितने भी लोग बिखरे हुए हैं, भटके हुए हैं, स्कैटर्ड, तितर बितर हो गए हैं, उन सारे लोगों को एक करने के लिए प्रभु मर रहा है, यीशु मसीह मर रहा है, ये वचन कहता है। अब हम इसको थोड़ा आगे जाके समझेंगे तो और हमको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो मैंने कहा अभी कि यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, उसमें मैं पहला पॉइंट देखता हूं तो कहता है यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट आवर रिडीमर फ्रॉम सिन, कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों से छुड़ाता है। यहाँ पे वचन हम देखने का प्रयास करेंगे। तीतुस की किताब 2 अध्याय उसका 14 पद को एक बार पढ़ेंगे। तीतुस, द बुक ऑफ टाइटस, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म है। 14 यहाँ पे लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, सुनिएगा, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों को करने में सरगर्म हो। यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? हमारे लिए। और हमारे लिए क्यों दे दिया? तो सुनिएगा, क्योंकि हमें हर प्रकार की अधर्म, मतलब हम अधर्म में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में पाया जाता है, और ऐसे चीजों से हमें निकालने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। कहता है कि आज हमको अधर्म से कौन निकालेगा? सुनिएगा, अधर्म से, अपने बुरे कामों से, अपने अधर्म के कामों से। आज इतने बड़े बड़े हम गुनाह कर लेते हैं, इतने बड़े गलत काम कर लेते हैं, क्या हम ऐसे गुनाह से हमको कौन निकालेगा? आज हम उसको पाने के लिए, मैंने कहा कई बार कई तरह की नियमों को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि हम अधर्म से छुटकारे को प्राप्त करें। लेकिन क्या हमारे अधर्म के काम, जो बहुत सारे चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। कई बार मैंने कहा, मनुष्य अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, जिस प्रकार दाऊद था, जो दाऊद ने पाप किया, सुनिएगा, बत्शेबा के साथ में, और उस गलती को छिपाने के लिए उसने उसके पतियों को क्या कर दिया? मरवा दिया। अब इस तरह की गलतियां, मीन्स इस प्रकार के अधर्म जो उसने अपने जीवन के अंदर में किया, हम एक उदाहरण बाइबल से दे रहे हैं। जब उसने ऐसे अधर्म किया तो उनके अधर्म से कौन छुटकारा देगा? अगर दाऊद सोचेगा कि अब हम क्या करेंगे, हम पैदल चल लेंगे खाली पैर, तो मेरा ये जो अधर्म है ये क्षमा हो जाएगा, मिट जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। अगर दाऊद सोचे कि मैंने चलो बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारा अधर्म क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा, तो यह बपतिस्मा लेने से उनकी अधर्म क्षमा नहीं हो रहा है। लेकिन वचन क्या कहता है? सुनिएगा, वचन कहता है कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। थोड़ा ज्यादा ही कोई क्या, हमें हर प्रकार के अधर्म से क्या कर ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम को करेगा। जाति नहीं बना रहा, लेकिन एक ऐसे क्रिएट कर रहा है जो भला काम को करने के लिए तैयार होगा। सुनिएगा, मैंने कहा अधर्म, मैंने कहा वचन, अधर्म से हमको शुद्ध, हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की अधर्म हो, उससे शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। आज इस संसार के अंदर में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अधर्म में पड़े हुए हैं और लगता है कि हमने बहुत बड़ा गलती किया है, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है,
और हमको इस अधर्म से कौन निकालेगा। आज की सुबह मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कहता है हर प्रकार की अधर्म को शुद्ध करने के लिए, हर प्रकार की अधर्म से तुमको निकालने के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर दिया, मैं अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को मैं दे दिया, ताकि तुम मुझ पर, मेरे पास आओगे, तुम मुझ पर विश्वास करोगे और मैं तुम्हें हर प्रकार की अधर्म जो इस संसार में तुमको लगता है कि हम नहीं निकल सकते हैं, लेकिन प्रभु ने आज दे दिया है हमको निकालने के लिए। यीशु के पास आना है अगर आप अधर्म से शुद्ध होना चाहते हैं, हम अधर्म से निकलना चाहते हैं। हम में से कोई भी ऐसी व्यक्ति है जो चाहते हैं कि आज मेरे बहुत बड़े अधर्म है, आज बुरे काम है और मुझे इससे कौन निकालेगा। यीशु ने कहा कि मैंने तुमको हर प्रकार की अधर्म से निकालने के लिए और शुद्ध करने के लिए मैं तुम दे दिया हूं कि तुमको मैं ऐसा बनाऊं कि तुम्हारे हर प्रकार की अशुद्धता को निकालकर तुम्हारे अंदर में एक भलाई के गुण को उत्पन्न करूंगा और तुम भले काम के लिए और अच्छे भले भले कामों के सरगम हो। इसलिए मैंने आया है कि जितने भी तुम्हारे अंदर में अंधकार और अधर्म के काम है उसको निकालकर मैं तुमको एक भले भले जीवन को जीने के लिए दे दूं, भलाई करने के लिए तुमको मैं बना के खड़ा करूं। इसलिए प्रभु यीशु ने इस संसार के अंदर में आया है। आज मैंने कहा कोई भी ऐसे भाई है, बहन है, कोई भी है और जो अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा गुनाह किया हूं, मुझे तो कोई माफ नहीं करेगा, लेकिन प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हारे अधर्म को, हर प्रकार की अधर्म से शुद्ध करने के लिए मैंने अपने जीवन को दिया है और तुम मुझ पर विश्वास करोगे। और मैं क्या विश्वास करोगे कि मेरे लिए मेरे प्रभु यीशु ने इस संसार में आया और मेरे गुनाह के लिए उसने 39 कोड़े मार खाया, मेरे अधर्म के लिए उसने 39 कोड़े मार खाया, मेरे अपराधों को लेकर उसने क्रूस पर बलिदान हो गया और बलिदान होने के बाद में उस सारे गुनाहों को, मेरे अधर्म को क्रूस पर हराकर उसने तीसरे दिन जी उठा। जब हम ये विश्वास कर लेते हैं तो कहता है कि तुमको हर एक चीजों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आइए हम आगे की ओर चलते हैं प्रभु के वचन में। मत्ती 20 का 28 को एक बार पढ़ेंगे। मैथ्यू 20:20। जैसे कि मनुष्य का पुत्र हुआ इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। यहाँ पे वचन कहता है जैसे कि मनुष्य का पुत्र मीन्स प्रभु यीशु मसीह वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, कहता इसलिए संसार में नहीं आया सेवा लेने के लिए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ाने के लिए, बहुतों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण को दे दे। कहता बहुत सारे लोगों को, मैंने कहा जो अधर्म में है, जो गुनाह में है, जो बहुत सारे बुराई में है, बहुत सारे बुरी आदतों में है, बैड हैबिट में है, कई तरह की आदत इस संसार में लोगों को लत लगा हुआ है, ऐसी चीजों में आप पड़े हुए हैं, तो वचन कहता है कि उनको छुड़ाने के लिए अपने प्राण दे दे ताकि लोगों को उनसे छुड़ा सके। और आज यीशु अपना प्राण दिया है लोगों को छुड़ाने के लिए, अपना कुर्बान किया है लोगों को छुड़ाने के लिए, और हम इस को आराम से चाहेंगे कि हमको छुड़ौती मिल जाए, अपने गुनाह से नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आज लोग क्या कहते हैं, कई तरह की बातों को बताते हैं कि ऐसा करो तो छुटकारा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा यीशु के बिना, क्योंकि यीशु ही है जो हमारे गुनाहों को छुड़ाने के लिए आया और उसने खुद को दे दिया, अपने जान को कुर्बान कर दिया हमको छुड़ाने के लिए। अब हम इसी से सोचेंगे कि कुछ काम को कर लेंगे और हमको छुटकारा मिल जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है, इम्पॉसिबल है। इसलिए आज की ये सुबह परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि यीशु के द्वारा क्या है, छुटकारा है, और उसने एक व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन अनेकों लोगों के लिए, बहुतों के लिए अपने प्राण को दे दिया। और जो कोई विश्वास करेगा, मैंने अभी बताया कि जो कोई विश्वास करेगा उनको छुड़ाएगा परमेश्वर, उनको छुटकारा देगा परमेश्वर, उनको निकालेगा परमेश्वर। आज क्या हम यीशु के पास आकर भी
आजाद हैं? क्या हम शुद्ध हो गए हैं? क्या हम छुटकारे को प्राप्त कर लिए हैं? क्योंकि अगर हम यीशु को ना समझे कि यीशु मसीह कौन है और उसने मरा क्यों मरा, जब तक हम नहीं जानेंगे हम अपने जीवन के अंदर में छुटकारे को नहीं देख पाएंगे। हमें छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है और किसी और से नहीं मिलता है। और जीवन में हम आजाद और शुद्ध होना चाहते हैं तो प्रभु को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब मेरे जीवन के अंदर में छुटकारे आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर और चलते हैं। इब्रानियों 9 का 11 और 12 पद को पढ़ेंगे एक बार। कोई भी पढ़ेंगे? परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बच्चों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने, सुनिएगा, लिखा है अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं है, और बकरों और बछड़ों, सुनिएगा, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा उसने प्राप्त कर लिया। खुद प्रभु यीशु मसीह उस छुटकारे को प्राप्त किया अपने रक्त को बहाने के द्वारा। इसलिए वचन कहता है, ना तो बकरों का लहू से और ना तो बछड़े के लहू के द्वारा। आज अगर हम, फिर से मैं कह रहा हूं, अपने अधर्म के लिए हम सोचेंगे कि एक बकरे का लहू हम बहाकर या बछड़े का लहू बहाकर या किसी भी जानवर का लहू बहाकर हम अपने अधर्म से शुद्ध होंगे, तो वचन कहता है ये इम्पॉसिबल है। हमको प्रभु यीशु मसीह ने उस अधर्म से छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, मैंने कहा, और उसने खुद अपने लहू को बहा दिया और एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और उसने आनंद छुटकारा, मतलब इटर्निटी, हमेशा के लिए उसने इन चीजों पर छुटकारा को प्राप्त कर लिया। कौन? प्रभु ने। क्या करने के द्वारा? अपनी लहू को खुद बहाने के द्वारा। तो उसी यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उसी यीशु मसीह के द्वारा क्या आती है? छुटकारा आता है, छुड़ाया जाते हैं। हम किसी भी प्रकार की चीजों को करेंगे और हम उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहेंगे तो वचन बताती है कि हम उससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? तो यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने खून को खुद बहाकर उस छुटकारा को प्राप्त कर लिया और उसने छुटकारा को प्राप्त किया और आज हम उस पर विश्वास करते हैं तो ही छुटकारा मुझे भी मिलता है जिसने प्राप्त किया। समझ रहे हैं? जिसके कारण से आज यीशु के द्वारा ही क्या है? छुटकारा है। अब हम आज छुटकारे को कहां पे ढूंढ रहे हैं? किसी व्यक्ति के हाथ रखने पर हम छुटकारे को ढूंढ रहे हैं या किसी और चीज में हम छुटकारे को ढूंढ रहे हैं? तो सुनिएगा, आज यीशु के बिना छुटकारा नहीं। आप कोई भी गलत कामों से आज छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उस खुदा को ना समझे, उस खुदा को ना जाने, हम केवल जाएंगे और सोचेंगे कि किसी ने मेरे लिए दुआ कर दे और हम छुटकारे को प्राप्त कर लेंगे, ये अनहोना है। हालेलुया। जिसने हमारे लिए अपने खून को बहाया, छुटकारा को प्राप्त किया, अगर उस खुदा को हम पहचानते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है, तो हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। आगे हम चल रहे हैं, मेरे साथ में और वचनों को खोलेंगे। इफिसियों 1:7 को खोलिए। इफिसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। वचन क्या कहता है? सुनिए, लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। हमको किसमें छुटकारा? उसमें मीन्स यीशु मसीह में
उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्या मिलती है? क्षमा। और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। ये कैसे मिला? परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हमको हमारे अपराधों से छुटकारा मिला, क्षमा मिला। आज हम इस अपराध की क्षमा, मैंने कहा, हम कैसे ढूंढते हैं? क्या हम जो मसीह के पास आने वाले लोग आज अपराधों से क्षमा हम प्राप्त कर लिए हैं? क्या हमें अपराधों से क्षमा मिल गया है? तो हम जब तक, मैंने कहा कि यीशु को नहीं जानेंगे कि उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया क्रूस पर, जब हम इस बात को समझेंगे तब हमें अपराधों से क्षमा मिलेगा। नहीं तो हम आज यीशु के पास आते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में जैसे हम चल रहे हैं, लेकिन हम अपने एक भी गुनाह से आज निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु ही है जो मेरे हर एक गुनाहों को माफ करने वाला, हमारे हर एक अपराधों को छुड़ाने वाला, हमारे हर एक चीजों से निकालने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। और कोई चीज है? वचन कहता नहीं है। तो आज हम किस जगह पे हैं? मसीहों, हम कहां पे हैं? आज किस जगह में हम पड़े हुए हैं? आज हमें जानने की जरूरत है एक बार कि यीशु के बिना हम कभी भी जीवन में छुटकारे को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम कई जगह लोगों को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हम फल्ला टावर जा रहे हैं प्रार्थना करवाने के लिए। लेकिन एक बात मैं आज की ये सुबह पूछना चाहूंगा, क्या हम कोई प्रार्थना करने वाला टावर आपके लिए प्रार्थना कर दे? क्या आपका गुनाह क्षमा हो जाएगा? क्या आपकी अपराध क्षमा हो जाएगा? क्या आपने इसीलिए केवल प्रार्थना करवा रहे हैं कि आपके जीवन में शांति आ जाए? और सुनिएगा, आपके जीवन में शांति कब आएगा? जब उस गुनाह से आपकी क्षमा होगा। और प्रभु है जो आपकी गुनाहों को क्षमा करने वाला। जब तक मेरी गुनाहें क्षमा नहीं होगी, माफ क्षमा नहीं होगी, हमें हर एक बार ये चीजें सताती रहेंगी। और आज की ये सुबह मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज यीशु ने हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए आया है। क्या हम अपने अपराधों से क्षमा होना चाहते हैं? तो आज उस यीशु के पास में आना पड़ेगा। हमको लोगों पर भरोसा करके हमको हाथ रखवाने और प्रार्थना करने और कई तरह की चीजों को छोड़कर उस बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। बाइबल को जितना हम पढ़ेंगे हम अपने प्रभु को समझेंगे, जितना हम परमेश्वर की सच्चाई को सुनेंगे हम उतना अपने खुदा को समझेंगे, और उतना हम अपने जीवन में आजाद पाएंगे, उतना हम छुटकारे को पाएंगे, उतना हम प्रभु के जितने हम निकट आएंगे उतने हम आजादी को अपने जीवन के अंदर में देख पाएंगे। यहाँ पे एक सवाल मैं पूछता हूं, जितने भी बैठे हुए लोग हैं, क्या आज हर एक दिन हम अपने गुनाह को देखकर हम उससे आजाद हो रहे हैं यीशु की उपस्थिति में या नहीं हो रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है और आप अपने से सवाल को पूछिए, क्या मैं आज प्रभु तेरे सम्मुख में 5 साल से, 15 साल से, 7 साल से, 10 साल से बैठा हूं, और बैठे होने के नाते क्या मैं अपने जीवन में जिस खुदा ने बलिदान हो गया मेरे को हर प्रकार की अधर्म से शुद्ध करने के लिए, क्या मैं ऐसे अधर्म से शुद्ध हो रहा हूं? क्या मैं अधर्म से निकल रहा हूं? क्या मेरे अधर्म आज भी मेरे जीवन में बना हुआ है कि मैं उस यीशु के पास आने के बाद धीरे धीरे करके आजाद हो रहा हूं? ये सवाल है। और अपने आप से पूछकर एक बार देखिए जीवन में। आइए अब फिर आगे चलता हूं। कुलिसियों 1:14। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात क्षमा प्राप्त होती है। जिससे हमें छुटकारा अर्थात यीशु मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मैंने कहा केवल यीशु के द्वारा ही ये आता है और बाकी चीजों में नहीं आता है। चलिए आगे क्यों मैं बढ़ रहा हूँ, दूसरा पॉइंट जा रहा हूँ। अभी मैंने बताया हमारे पापों से छुटकारा के बारे में, हमारे अपराधों से छुटकारा के बारे में। मैंने कहा पॉइंट में, पहला पॉइंट में पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट आवर रिडीमर फ्रॉम सिन, कहता है यीशु मसीह हमारे पापों से छुड़ाता है, मतलब हमें अपने पापों से निकालता है। और अभी मैं देखने जा रहा हूँ
जो दूसरा पॉइंट में कहता है, इस जीसस क्राइस्ट आवर रिडीमर फ्रॉम एडम सिन, कहता है कि यीशु मसीह हमें आदम की पापों से भी छुड़ाता है। आदम की पाप, जो आदम और हवा ने पाप किया, उन पापों से आजाद करता है। वचन कहता है, एक बार पढ़ते हैं रोमियो की किताब 5 का 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। 19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। सुनिएगा वचन क्या कहता है, क्योंकि एक मनुष्य के, 1 मिनट 19 को निकालेंगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। क्या कहता है, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, वचन कहता है। और ये कहता 19 में, जैसे एक मनुष्य, कौन सा एक मनुष्य, वही आदम, ठीक है ना, कि आज्ञा ना मानने से, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, मीन्स प्रभु की आज्ञाओं को ना माना, और ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरे। कहता है हर एक इंसान पापी ठहर गया, उसने उल्लंघन किया। और ये मानव जाति, हम जो मानव जाति है, हम सारे लोग पापी ठहर गए, क्योंकि उनके आज्ञाओं को उल्लंघन करने से, उनकी आज्ञाओं को ना मानने से एक मनुष्य ने, मीन्स आदम ने आज्ञा को उल्लंघन किया, और हम भी उस में आ गए और उस पापी ठहर गए। सुनिए बहुत गौर से, आज क्या, कौन हमको इस पाप से, जो आदम के सीन है, उनसे कौन मुझे आजाद करेगा, कौन मुझे स्वतंत्र करेगा, कौन मुझे निकालेगा? तो वचन कहता है, एक इंसान के द्वारा जो पाप आया ना, एक मनुष्य के द्वारा जो गुनाह आया ना, और हर एक इंसान में फैल गया। आज लिनेज का सिन, आज वंशावली का सिन, आज क्या है, लोगों के अंदर में फैला हुआ है। हर एक मानव पापी है। और ये मैंने कहा, हमारे करने से नहीं, ये आदम ने किया, और आदम के करने से, आदम के आज्ञा उल्लंघन करने से हर व्यक्ति पापी ठहर गया। क्या आज ऐसे चीजों से मुझे कौन आजाद करेगा? क्या इस दुनिया के मनुष्य कभी इस बात को सोच रहा है? क्या जानता है कि हम पापी कैसे हो गए हैं? सुनिए, हम तो जब बुरे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, तब लोगों को लगता है कि हम, कई लोगों को झूठ बोलता तो भी नहीं लगता कि हम पाप करते हैं। कहता है कि हम तो मर्डर नहीं किए हैं, हम तो हत्या नहीं किए हैं, हमने तो व्यभिचार नहीं किया है, हमने तो रेप नहीं किया है, हमने तो चोरी नहीं किया, हमने तो पाप नहीं किया है। ऐसा इस संसार में लोग सोचते हैं। सुनिएगा, रोज गाली दे रहा, कहता हम तो कुछ नहीं किए हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम गाली नहीं भी दो ना, तुम ये बुरा काम नहीं भी करोगे ना, तब भी वचन कहता है कि एक मनुष्य ने, मीन्स आदम ने ईश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, जिसके कारण से बहुत से लोग पापी ठहर गए। क्या कारण है पापी ठहरने का? बोलिए, हमने पाप किया इसलिए पापी ठहरे, वचन कहता है। आप मेरे बात समझ रहे हैं या नहीं? इधर ध्यान से सुनिएगा। हम इसलिए पापी नहीं ठहरे कि हमने काम किया कुछ गलत, हमने आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन कहता आदम ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया, इसी कारण सारे मानव जाति पापी ठहरे। और इस पापी ठहरने से मुझे कौन आजाद करेगा? मैं ये कह रहा हूं, कौन हमको निकालेगा? आज तो इंसान जान ही नहीं रहा है कि हम पापी हैं, क्योंकि हमारे करने से नहीं, ऑलरेडी हम पापी हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी हम पापी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आज्ञा उल्लंघन किया आदम, जिसके कारण से बहुत सारे लोग पापी ठहर गए हैं, और इसी में से हम भी शामिल हैं। और क्या हम इनसे आजाद प्राप्त कर सकते हैं आज कोई भी कार्यों को करने के द्वारा, कोई भी कामों को करने के द्वारा? तो वचन कहता है नहीं। लेकिन कौन हमको छुड़ाएगा? तो एक बार 18 को पढ़ते हैं फिर से। कहता है इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। कहता एक व्यक्ति ने अपराध किया, कौन? तो मैंने अभी बताया उसमें पढ़कर कि आदम ने आज्ञा को उल्लंघन किया और उसने अपराध किया, और उसी के अपराध के कारण दंड की आज्ञा का कारण हुआ। कहता है कि दंड
सारे इंसान पर आ रहा है। और ये दंड मैंने कहा किसके कारण आ रहा है? मैंने गुनाह नहीं किया, गुनाह किसने किया? आदम ने। और आदम के पाप हर एक इंसान को पापी ठहरा दिया, और वही कारण से दंड लोगों के ऊपर में क्या कर रहा है? आ रहा है। समझ रहे हैं? वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन का निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। उसी प्रकार कहता है एक व्यक्ति ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आया और उसने धर्म का काम को किया। उसने मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। कहता है कि उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने धर्म का काम किया, उसने खून को बहाया, रक्त को बहाया लोगों के लिए। 33 साल उसने जीवन को जिया और पवित्र जीवन, धर्मी का जीवन को जिया, जिसके कारण से वचन कहता है, सुनिएगा, कि वो धर्मी हम लोग कैसे ठहरते हैं? उसी यीशु के द्वारा। लेकिन पाप सभी इंसान में जैसा फैल गया, वैसा यीशु के मरने से सब लोग धर्मी नहीं ठहर गए हैं। ठीक है ना? यीशु के द्वारा ही धर्मी ठहरेंगे, लेकिन विश्वास करेंगे तब धर्मी ठहरेंगे। ना कि हम कहेंगे कि आदम पाप किया, हम नहीं लेना चाहते हैं पाप को, तो भी हमारे अंदर में पाप फैल गया। ठीक है ना? लेकिन ये नहीं हुआ कि यीशु मर गया तो सब लोग धर्मी ठहर गए। यीशु मरा, उस पर जो जो विश्वास करेगा वो धर्मी ठहराया जाएगा। समझ रहे हैं? और एक ही व्यक्ति है ठहराने वाला, एक ही व्यक्ति हमको दंड से बचाने वाला, वो है प्रभु यीशु मसीह। 19 आओ, मैंने कहा बहुत लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, मीन्स प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत लोग क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। बहुत लोग मीन्स जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई भी यीशु मसीह के सामने आता है और कहता है कि प्रभु तूने मेरे लिए 33.5 साल एक पवित्रता का जीवन को जिया, तूने कुछ भी गलत नहीं किया, तू कुछ भी गुनाह नहीं किया, लेकिन हर एक व्यवस्थाओं को पालन किया, और मेरे लिए तुझे मारा गया, करा गया। जब हम ये विश्वास करते हैं, मैंने कहा धर्मी ठहराए जाते हैं। कितना अद्भुत है जिस परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया। हालेलुया। और ये धार्मिक काम अपने कामों से नहीं आएगा, ये हमारे कोई कार्य करने से नहीं आएगा। ठीक है? तो ये आदम की पाप से हमें कौन छुड़ाता? प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। आगे आगे चलिए, और वचनों को हम पढ़ते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं। जिस प्रकार हम तीतुस की किताब 2:14 को पढ़ेंगे, वह फिर से पढ़ेंगे। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए। सुनिए, कहता है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जिस यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार की अधर्म से, मीन्स आदम का हो चाहे किसी भी प्रकार की अधर्म हो, हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा लेगा और हमको शुद्ध करके अपने लिए ऐसा बना के खड़ा करेगा कि हम भले भले काम को करने वाला बनेंगे। हालेलुया। हमको हर एक अधर्म से छुड़ाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आगे हम आओ बच्चों को सीखते हैं। मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 10:10-43। यहाँ पे लिखा है, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। कहता है जो भविष्यवक्ता हो वो गवाही देते हैं, सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा क्या मिलेगा? पापों की क्षमा मिलेगा, पापों की छुटकारा मिलेगा, पापों की उद्धार मिलेगा, पापों से छुड़ाया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? मैं थोड़ा बहुत ज्यादा ये नहीं व्याख्या कर रहा हूँ। आज ये सुबह थोड़ा सा मेरे सुबह से थोड़ा हेडेक है, जिसके कारण से मैं सिर में दर्द है, जिससे मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए आगे हम तीसरे पॉइंट में जा रहे हैं। यीशु मसीह मीन्स
तीसरा पॉइंट है जीसस क्राइस्ट द परफेक्ट सैक्रिफाइस। कहता है यीशु मसीह एक सिद्ध बलिदान है। मेरे साथ में निकालेंगे वचन, आज ये सीखने में मदद करेगा कि एक सिद्ध बलिदान है। बलिदान अनेक प्रकार की होती है और लोग अनेक प्रकार की बलिदानों को लेके भी आते हैं, लेकिन एक सिद्ध बलिदान आज की सुबह हम देखेंगे। और जो सिद्ध बलिदान है वही बलिदान मुझे छुटकारे को देगा, वही बलिदान मुझे छुड़ाएगा, वही बलिदान मुझे निकालेगा। तो वचन कहता है इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद तक में पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली रूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। सुनिए, वचन यहाँ पे सिखाता है क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। बहुत गौर से सुनिएगा वचन क्या कहता है। यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि व्यवस्था जिसमें अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जैसे हम चलते हैं ना तो हमारा एक इमेज बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, छाया बनता है। उसी प्रकार वचन कहता है कि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। अच्छे वस्तुओं का क्या है? व्यवस्था में प्रतिबिंब है, बट पर उनका असली स्वरूप नहीं है। असली स्वरूप जो हम चलते हैं, मैंने कहा जो जमीन में ये बन रहा है मेरा छाया, ये असली नहीं है। असली है? नहीं है। उसी प्रकार से कहता है उनकी असली स्वरूप नहीं है, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, कहता एक ही प्रकार के बलिदान जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती है। जो हर एक वर्ष में एक बलिदान को लेके आते हैं। हो सकता है कोई मुर्गी लेके आता, मुर्गा का बलिदान लेके आता है, बकरी का बलिदान लेके आता है, कबूतर का बलिदान लेके आता, कुछ भी, ठीक है ना, लेके आता है, हर एक साल लेके आता है। तो वचन कहता है जो प्रत्येक साल लेकर चढ़ाता है पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती है। कहता अगर एक व्यक्ति, सपोज दैट कि एक व्यक्ति ने इस साल 2025 में एक बलिदान को लेके आया, बलिदान कर दिया, ठीक है, बलि चढ़ा दिया उसको। वचन कहता है उसने बलि चढ़ा दिया और जो व्यक्ति को बलि चढ़ाया वो उसके पास में आने वाले व्यक्ति को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती है। वो बलिदान उसको सिद्ध नहीं करता है जिसने उसको चढ़ाया। क्या वो सिद्ध हो गया? आज मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, वचन के अनुसार जिसने भी उस बलिदान को चढ़ाया, क्या उनके जीवन में जो गाली देने का स्वभाव था उससे वो क्षमा प्राप्त हो गया, वो छूट गया, उससे निकल गया? जो उनके जीवन के अंदर में व्यभिचार के स्वभाव है, क्या उस बलिदान को चढ़ाने के द्वारा उस व्यभिचार की पाप से उसने आजाद हो गया? उस बलिदान को करने के द्वारा क्या उनके अंदर में बैड हैबिट पाया जाता है? क्या उनसे वो निकल गया? कहता है नहीं निकला, ठीक है ना। हो सकता है उसने आज बलिदान किया और कल ही दूसरे दिन जाकर क्या कर दिया? बड़ा अपराध कर दिया होगा, ठीक है ना। आज बलिदान किया होगा, कल जाके बुरी कामों को कर दिया। तो क्या उस व्यक्ति जो उस बलिदान को लेके आया उसके पास जब आता है तो क्या वो सिद्ध करता है? वो बलिदान तो नहीं। वो बलिदान क्यों सिद्ध नहीं करता है? क्योंकि वो बलिदान खुद सिद्ध नहीं है। मीन्स जो हम मेमना चाहे कुछ भी लेके आते हैं वो चीजें खुद सिद्ध नहीं है जो मेरे अंदर में सिद्धता को उत्पन्न कर सकता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको समझने के लिए, ठीक है ना। हमने एक मेमना को लेकर आया, अब हम अपने लिए बलि कर रहे हैं कि हमको क्या हो, इससे पवित्र करे, लेकिन क्या वो मेमना खुद सिद्ध है? नहीं। तो उसके बलि होने से मेरे जीवन में कौन सी सिद्धता को लेकर आएगा, कौन सी परिवर्तन को लेकर आएगा, कौन सी बदलाव को लेकर आएगा, कौन सा नए जीवन को लेकर आएगा? क्योंकि वो मेमना खुद अपने आप में सिद्ध नहीं है।
समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं पढ़वाता हूं और आगे समझाता हूं तो पढ़। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। कहता इस साल उसने चढ़ाया तो फिर से नेक्स्ट ईयर 2026 में उनको फिर चढ़ाना नहीं पड़ता, तो फिर से वो क्यों चढ़ाता है अगर उसको सिद्ध करता तो? सुन रहे हैं मेरी बात को? इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता। कहता है कि अगर वो सिद्ध हो जाते तो उनका विवेक उनको फिर से पापी नहीं ठहराता, लेकिन वो बलिदान उसको सिद्ध नहीं करता है। समझ रहे हैं? आज कोई भी बलिदान हम लेके आते हैं वो सिद्ध करता है क्या? कभी लोगों ने सोचा है कि हम बलिदान क्यों कर रहे हैं? आशी करते चला जा रहा है, लेकिन उस बलिदान को करने के समय में कभी सोचा कि मैं जिसको बलि कर रहा हूं, क्या आज हमको अपने गुनाह से, अपनी अधर्म से, मेरी बुरी आदतों से, मेरे पाप से, मेरे व्यभिचार के स्वभाव से और कई तरह के पाप इस संसार में पाए जाते हैं। पाप मतलब हर प्रकार की चीजें। क्या मुझे इसको चढ़ाने के द्वारा हम आजाद हो रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो। आगे लिखता है 3 पद, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। प्रत्येक वर्ष वे पापों का स्मरण करते हैं। महायाजक लोग भी थे, वे लोग भी आते थे, कई तरह की बलिदान मैंने पिछले दिनों में बताया था, ठीक है, लेके आते थे, लेकिन क्या वो बलिदान उनको शुद्ध करता था? वचन कहता नहीं। उनके अंदर में सिद्ध करता है? नहीं। लेकिन अभी मैं जिस बलिदान के बारे में बताना जा रहा हूं वो बलिदान मुझे सिद्ध करेगा। 4 पद को पढ़िए, लिखा है क्योंकि अनहोना है, अनहोना है, इम्पॉसिबल है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्या करता है? बैलों का लहू या बकरों का लहू या किसी भी प्रकार के लहू क्या करे? हमको पापों से दूर करे। ये अन्न होना है, इम्पॉसिबल है कि हमको शुद्ध करेगा। हम किसी प्रकार की भी बलिदान चढ़ा दे और खून को बहा दे, वचन कहता है हमको वो शुद्ध नहीं करेगा, वो हमको पवित्र नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद परफेक्ट नहीं है जो मेरे जीवन में एक परफेक्शन को लेकर आएगा। ठीक है ना? मेरे जीवन में एक बदलाव को लेकर आएगा, एक परिवर्तन को लेकर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उनका जीवन में शुद्धता नहीं है। लेकिन मैंने कहा आज इस सुबह के समय में मैं एक परफेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका लहू परफेक्ट है। उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं जो सिद्ध है और मेरे जीवन को भी सिद्ध बनाता है। और एक वचन मैं पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 9:22 को पढ़िए। वचन इस प्रकार कहता है, सत्य यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुओं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। वचन कहता है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तुएं कैसे शुद्ध की जाती है? लहू के द्वारा। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। लेकिन कौन सा लहू बहाया जाए जो क्षमा करेगा? कौन सा लहू? लहू बहाना जरूरी है जिससे हमारी क्षमा होता है, वचन कहता है। लेकिन कौन सा ऐसा लहू है जो मेरे लिए बहाया गया है या बहाया जाए जो हमको क्षमा करे, हमको माफ करे? तो वचन कहता है, मेरे साथ में और वचन को खोलिए और समझने का प्रयास करते हैं। इब्रानियों 10 और 12 पद को पढ़ते हैं। 10 से लेकर 12 पद को पढ़िए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए, परंतु वे हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यहाँ पे वचन कहता है उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। सुनिएगा, यीशु मसीह एक बार बलिदान हुआ और उसके एक बार बलिदान होने के कारण हम पवित्र किए गए। कहता है एक बार क्रूस पर चढ़ाया गया। और सुनिएगा, मैंने कहा जब यीशु इस संसार में आया, जब जी रहा था, और जानते हैं कि 33 साल उसने जिया, लेकिन उसके अंदर में एक भी गुनाह नहीं था, उनके जीवन में एक भी अपराध नहीं था, उनके जीवन में एक भी बुराई नहीं था। वो एक परफेक्शन का जीवन को जिया, एक सिद्धता के जीवन को जिया। और जिस यीशु सिद्ध है, जब उसने अपने खून को इस संसार में बहाया लोगों की क्षमा के लिए, माफ के लिए, तो उसका रक्त भी एक सिद्ध लहू है।
और जब उसने लहू को बहाया, मैंने कहा आज जो यीशु के पास में आते हैं, जो खुदा के पास में आते हैं, जिस प्रकार वो पवित्र है, उसमें बुराई नहीं, पाप नहीं, झगड़े नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं, व्यभिचार नहीं, कोई तरह की चीजें नहीं, आज जो उसके पास में आता है उसको भी वही पवित्रता, वही सिद्धता को देता है, और वो व्यक्ति उस सिद्धता की ओर बढ़ता है, ना कि अनेक प्रकार की बलिदानों को चढ़ाने के द्वारा वो सिद्ध बनता है। लेकिन जो जो यीशु के पास में आता है, उनका जीवन किसी भी प्रकार की गंदगियों से भरा होता है, चोर होता है, कोई भी तरह की गुनाह करने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन जब यीशु के पास में आता है ना, तो उनका जीवन यीशु को जब देखने लगता है तो परफेक्शन आने लगता है, क्योंकि वो सिद्ध बलिदान है, उसके सिद्ध बलिदान है। और उस सिद्ध बलिदान को जितने और ताकता है, उनके जीवन में सिद्धता आता है। और वचन कहता है एक ही बार उसने खून को बहा दिया, एक ही बार अपने लहू को बहा दिया, कि लोग को क्या करे, पवित्र किया जाए। जो कोई उसके पास में आए वो उसको क्या करेगा, पवित्र करेगा। इसलिए उसने एक बार क्रूस पर बलिदान होकर अपना ब्लड को बहा दिया, ताकि लोगों को पवित्र करे। अब हमको और प्रभु यीशु मसीह को बार बार बलिदान होने की जरूरत नहीं, उसने एक ही बार बलिदान हुआ और इटर्निटी के लिए अपने खून को बहा दिया। और आज जो कोई भी उसने पर विश्वास करता है, उनके द्वारा क्या पता है, क्षमा पाता है और अपने जीवन में परफेक्शन को देखता है, सिद्धता को देखता है। कैसे? सुनिए कि एक यीशु पे विश्वास करने वाला, मैंने कहा बहुत गलत व्यक्ति था, हर तरह की कीचड़ में पाया जाता था, लेकिन जब यीशु को जाना, उनके जीवन में ईश्वर की परफेक्शन आने लगा, और अब उनके जीवन में हर तरह की बुराइयां निकलने लगा, और वो धीरे धीरे प्रत्येक दिन यीशु के जैसा बन रहा है, मतलब परफेक्शन आ रहा है यीशु के बलिदान के द्वारा। यही एक परफेक्ट सैक्रिफाइस है यीशु का लहू। आगे कहता है 11, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है। कहता हर एक याजक जो है खड़ा होता है और सेवा को करता है, पर एक ही प्रकार का बलिदान को, जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकते हैं, बार बार चढ़ाता है। जो याजक लोग होते हैं, एक ही बलिदान को हर रोज चढ़ाता है, हाँ बार बार चढ़ाता है, जो कभी भी लोगों की पाप को, लोगों की गुनाहों को क्या नहीं कर सकता है, वचन कहता है दूर नहीं कर सकता है। सुन रहे हैं ना? आज कितने भी बलिदान चढ़ा ले, लेकिन दूर नहीं करेगा। हम सोचेंगे अभी मैं यहाँ पे वहां पे डालता हूँ, इसलिए मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आगे चल रहे हैं। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। कहता है लेकिन यीशु मसीह, यह व्यक्ति तो पापों के बदले, कहता है पापों के बदले प्रभु यीशु मसीह एक ही बार सर्वदा के लिए चढ़कर परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठा। कहता है कि उसने एक बार बलिदान हो गया हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए, और फिर से मरकर जिंदा हो उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठा हुआ है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया! उसने एक बार बलिदान हो गया। सुनिएगा कौन सा बलिदान परफेक्ट है? तो मैंने कहा प्रभु का बलिदान, यीशु का बलिदान, क्योंकि उसमें कोई भी अशुद्धता पाई नहीं जाती है। लेकिन एक मेमना, एक कोई भी जानवर सिद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, और वो हमको पवित्रता की ओर लेके नहीं जाता है। 1:10-18 को पढ़ेंगे। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर अब पाप का बलिदान नहीं रहा। आप कौन सा बलिदान चढ़ाएंगे? कोई बलिदान नहीं, क्योंकि हमको यीशु के द्वारा पापों की क्षमा हो गई है, माफी मिल गई है, और हमें अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही बलिदान जो हमेशा के लिए उसने अपने आप को चढ़ा दिया। पहला यूहन्ना 1:7 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, जल्दी पढ़ेंगे। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र का लहू हमें सब प्रकार के, यीशु मसीह का लहू हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। कैसा करता है? तो यीशु का लहू जो है सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है, ठीक है ना? यीशु का लहू, मैंने कहा सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि उसने एक बार बलिदान हो गया और वो परफेक्ट है। उसका लहू
सभी प्रकार के वचन कहता शुद्ध करता है। और कोई लहू है जो हमको पापों से शुद्ध करता है, ऐसा लिखा है, लेकिन उसका लहू हमको पापों से शुद्ध करता है। आज जितने भी उनके निकट आने वाले लोगों को, उनके सम्मुख में आने वाले लोगों को, उनका लहू, प्रभु का लहू क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है। आगे कहता है 8 में, सुनिए, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। कहता है यदि हम कहते हैं कि कोई पाप मेरे में अंदर में नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान पाप के अधीन है। आगे लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हाँ, यदि हम अपने पाप को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, अगर हम प्रभु के सामने मानते हैं अपने गुनाहों को, तो प्रभु कहता है हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर। अगर मान लेते हैं, हम बताते हैं, प्रभु के पास में आकर अंगीकार करते हैं, तो कहता है प्रभु हमको विश्वास योग्य है और शुद्ध करने, विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए, ठीक है, हमको सब प्रकार की अधर्म से शुद्ध करेगा। जब हम उसके सामने आकर कन्फेशन करना आरंभ करेंगे, प्रभु के सामने कहेंगे कि हाँ प्रभु हमें गुनाह, हम कहेंगे कोई पाप नहीं है मेरे अंदर में, तब को क्या क्षमा होगा? और हम ऐसा कह रहे हैं तो कहता तू झूठा है, लेकिन जो अपने गुनाह को मान लेता है तो उनकी गुनाह क्षमा हो जाता है, और हम मानते ही नहीं तो हमारे गुनाह क्षमा कहां से होगा? चलिए, लेकिन ये सामर्थ्य केवल खुदा के पास में है, जो सब प्रकार की बुराइयों से, हमें अशुद्धताओं से शुद्ध करता है। जिस प्रकार 4 पॉइंट में लिखा है, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट आवर रिकॉन्सिलेशन विद गॉड। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। जीसस क्राइस्ट आवर रिकॉन्सिलेशन विद गॉड। यहां पे वचन कहता है रोमियो 5:6 से लेके 10 पद में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु जो हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पे वचन लिखा है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। सुनिएगा, हमने कहा कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराता है यीशु मसीह, ठीक है। जब वचन कहता हम निर्बल ही थे और भक्तिहीन ही थे, तब मसीह ठीक समय में भक्तिहीनों के लिए क्या हो गया? मर गया। आगे लिखता है, जल्दी जल्दी शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी त्याग करे। आगे 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, मतलब परमेश्वर का हम पापी, परमेश्वर की नजर में हम पापी थे, और कहता तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब मसीह हमारे लिए मरा? तब जब हम पापी थे। और परमेश्वर के दृष्टि में जब पापी हम थे तो हम उनके शत्रु और बैरी थे। किसका? परमेश्वर का। लेकिन इससे मेल मिलाप कराने के लिए उसने तब मरा जब हम गुनाह में थे, जब हम अपराध में थे, जब हम पापी थे। और वचन कहता है 9 में, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। 10 में, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। सुनिएगा, हमारा मेल किसके साथ हुआ? परमेश्वर के साथ। किसके द्वारा मेल मिलाप हुआ? यीशु मसीह ने हमारा मेल किसके साथ कराया? परमेश्वर के साथ। हम तो पापी थे, हम तो परमेश्वर के नजर में बैरी थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू बहाने से, यीशु मसीह के बलिदान होने से, यीशु मसीह के आने से हम यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु मेरा रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ में रिकनेक्ट कर देता है। मीन्स हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में कराता है। तो हमारा मेल मिलाप कराने वाला कौन है? तो वचन कहता है यीशु मसीह है, ठीक है ना। अभी तक मैंने 4 पॉइंट आपको बताया, और ये प्रभु यीशु मसीह कर रहा है मेरे जीवन के अंदर में। जो कुछ क्षमा करने वाला, पाप से कहा आदम की पाप से क्षमा करने वाला, फिर एक परफेक्ट बलिदान, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ क्या, यीशु मसीह
हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ, नहीं तो असंभव था कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप मेरा होता। क्या मेरा प्रार्थना मुझे प्रभु से मेल मिलाप कराता? क्या मेरा बपतिस्मा प्रभु से मेल मिलाप कराता? या कई तरह के काम क्या मुझे प्रभु से मेल मिलाप कराता परमेश्वर से? कहता नहीं, यीशु ने ही है जो वचन कहता है हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। उसने खुद अपने आप को दे दिया और हम जो उस पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। वचन कहता क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के मरने के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने से पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? उद्धार भी हमको मिला। सुनिएगा, समझ में आ गया कि यीशु ही है जो हमको परमेश्वर के साथ क्या कराता है? मेल और मिलाप कराता है। नहीं तो हम उसके बैरी ही होते, हम उसके शत्रु ही होते। आज मेरा कोई परमेश्वर के साथ रिश्ता और नाता नहीं होता, लेकिन परमेश्वर अपने आप को कुर्बान करके हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके बेटा और बेटी बना लिया। आइए हम आगे क्यों चल रहे, चलिए एक वचन और निकालते हैं। पहला पतरस 3:18, पहला पतरस 3:18 जल्दी से पढ़ेंगे कोई? लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। देखिए, एक बार वचन कहता है मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी नहीं, अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है उसने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। उसने एक बार दुख उठाया मीन्स ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमको किसके पास पहुंचाए? परमेश्वर के पास, मतलब हमारा मिलाप किसके साथ करवाए? परमेश्वर के साथ। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, उसको शरीर में घात किया गया, मारा गया, और कहता है पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। और उसने शरीर में घात किया गया लेकिन आत्मा के भाव से जिलाया गया ताकि हमको परमेश्वर के साथ में पहुंचाए, परमेश्वर के पास में पहुंचाए, हमारा मेल ईश्वर के साथ में कराए। इसलिए प्रभु ने इस संसार में आया और आज हमारा मेल मिलाप। हम कहाँ भटके हुए लोग, हम कहाँ खोए हुए लोग, हम कभी यीशु को जानते भी नहीं थे, परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, लेकिन यीशु ने आज मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ताओं को स्थापित कर दिया। आगे कुलिसियों 1:19 से लेकर 23 पद तक जल्दी से पढ़ देंगे। कुलिसियों, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिकल्पना वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। सुनिए, कहता उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, सुनिएगा, उसके क्रूस पर जो लहू बहाया गया जिसके कारण से मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। प्रभु यीशु मसीह ही ने क्या किया? मेल कर लिया, वो पृथ्वी का हो चाहे स्वर्ग का हो, अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। 21 पद में कहता है अब उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। अब प्रभु यीशु मसीह के शरीर की मृत्यु के द्वारा क्या कहता है? तुम्हारी भी मेल करा लिया। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, जो पहले तुम निकाले हुए थे, बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। कहता है हे अन्य जाति, हे लोगों, तुम बैरी थे और तुम निकाले हुए लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अपने शरीर में बलिदान होने के द्वारा, दुख उठाने के द्वारा, कुर्बान होने के द्वारा, मृत्यु को सहने के द्वारा तुमको भी जो बैरी थे और तुम जो बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे और तुम निकाले हुए लोग थे, लेकिन तुम्हारा भी परमेश्वर के साथ क्या करा लिया? मेल मिलाप करा लिया अपने शरीर में मृत्यु को लेने के द्वारा। आगे लिखता है 22, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। ताकि हमको क्या करें? अपने मृत्यु के द्वारा हमको प्रभु के सामने में पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। निर्दोष किया अपने कुर्बान के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा हमको पवित्र किया और निष्कलंक किया, निर्दोष किया, पवित्र किया और हमको परमेश्वर के सम्मुख में लेके आया। और जब अभी परमेश्वर देखता है तो मैंने कहा हमको पवित्र देखता है क्योंकि यीशु के द्वारा देखता है। क्यों? क्योंकि यीशु ही परमेश्वर के सम्मुख में हमको निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र करके लेके आया है। हालेलुया। आगे यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार पर आशा
को जो जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारे सृष्टि में किया गया है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना हूं। कहता है तुम उसको मत छोड़ना जिसमें जिसको तुम सुना है उसी में बना रहना। आगे इफिसियों 2:19। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजता हूँ, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने को हो गए। अब तुम क्या नहीं हो, कहता है तुम विदेशी नहीं हो, तुम मुसाफिर नहीं हो, लेकिन अब तुम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र हो गए हो और पवित्र लोगों के संगी हो गए हो, स्वदेशी हो गए और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब तुम परमेश्वर के घराने के हो गए, परमेश्वर के लोग हो गए हो। क्या कारण है? मैंने कहा यीशु के द्वारा मेल कराया, और यीशु के कारण ही हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, हम संगी स्वदेशी बन गए हैं, हम पवित्र लोगों के साथ शामिल होने के योग्य बन गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, नहीं तो हम निकाले हुए लोग थे। अब मैं लास्ट आ रहा हूं कंक्लूजन में, एक वचन के साथ मैं खत्म करने जा रहा हूं। पहला पत्रस 1:18 और 19 पद से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आ रहा है, हमारा चाल चलन आज से नहीं पीढ़ियों से चलता आ रहा है, कहता उससे तुम्हारा छुटकारा ना तो सोना से हुआ, ना तो चांदी से हुआ, ना नस्वान वस्तुओं के द्वारा हुआ। मैं सबको कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? पूरे चारों सब चीज को देखते हुए सुनिएगा कि हम देखते हैं कि सब बातें, मैंने कहा आज छुटकारा हमको कैसे मिलता है, तो हमने बताया यीशु के द्वारा, और 4 पॉइंट बताया, और उसमें हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। तो वचन कहता है कि हमारा जो निकम्मा चाल चलन है जो बाप दादों से चलता आ रहा है, तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोना आओ नस्मान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा छुटकारा हुआ कैसे? तो वचन 19 में कहता है कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। तो तुम्हारा छुटकारा कैसे हुआ? हर एक चीजों से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आज देखिए हर एक बातों में छुटकारा केवल यीशु के द्वारा है, और हम और कहीं छुटकारा को खोजेंगे, और कहीं हम छुटकारा को ढूंढेंगे, हम कहीं और अपराधों की क्षमा को ढूंढेंगे, और कहीं हम मुक्ति को ढूंढेंगे, तो मुक्ति नहीं मिलेगा। केवल यीशु में छुटकारा, अपराधों की क्षमा और मुक्ति है, क्योंकि वचन कहता है जो तुम्हारे चाल चलन बाप दादों से चलता आ रहा है, निकम्मा चाल चलन, ना तो सोना से, ना तो चांदी से, ना किसी भी प्रकार की चीजों से तुम शुद्ध किए जाओगे, लेकिन यीशु के निष्कलंक, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही तुम्हारा अपराधों की क्या होती है? क्षमा होती है, तुम्हारा पापों की क्षमा होती है। तो ये प्रभु सबको आशीष करे आज की वचन से। इस घड़ी हम दुआ के